जहां प्रयागराज में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। भगदड़ से ये जान माल की खबर सामने आई है। बैरिकेडिंग टूटने के कारण भगदड़ मची थी। कई प्रदेशों के लोगों की भगदड़ में मौत हो गई है। 90 से ज्यादा घायल अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। ये तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं जहां महाकुंभ प्रयागराज से ये तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं जहां भगदड़ में 30 लोगों की मौत हो गई है। बैरिकेडिंग टूटने के कारण ये भगदड़ मची थी। कई प्रदेशों के लोगों की जान इसमें चली गई है। 90 से ज्यादा अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। 90 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां 85 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। चंदौली के डीडीयू जंक्शन पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए कंट्रोल रूम बनाया गया है। कंट्रोल रूम से सीसीटीवी कैमरे के जरिए पूरे स्टेशन और यात्रियों की निगरानी की जाएगी। डीडीयू जंक्शन पर यात्रियों को संभालने के लिए पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया है। वहीं महाकुंभ से आए यात्रियों ने कुंभ मेले में हुई भगदड़ को लेकर कहा कि मेले में पर्याप्त व्यवस्था थी, लेकिन पुलिस की लापरवाही के चलते ये हादसा हुआ है। मुजफ्फरपुर से आए हुए हैं, प्रयागराज गए हुए थे। वहाँ पे कोई भी व्यवस्था सही ढंग से नहीं था। जो भी था सब लापरवाही बरती गई थी। सभी को जान को जोखिम में डाला जा रहा था। न तो सही सेक्टर बताया जा रहा था, न सही से स्टेशन पूछने में बताया जो किधर जाना है, न 20 किलोमीटर के अंदर में कहीं ऑटो मिल रहा है, न कोई बस की व्यवस्था है। पैदल पूरे रात 6 घंटा चलने के बाद प्रयागराज जंक्शन के पास पहुंचे हैं। इतना मेहनत करना पड़ा है। हम तो ठीक है चल भी लिए हैं। बूढ़ी माता सब इतना दिक्कत हुआ उन लोगों को, उनके बारे में वही लोग बता सकती है। बहुत परेशानी हुई है। प्रयागराज से कब स्नान किया आपने? 28 तारीख को रात में 7 बजे स्नान किए। वहाँ व्यवस्था रहने का जगह का कोई कमी नहीं है। प्रशासन जो है सो कोई हेल्प नहीं है। प्रशासन तरफ से बिल्कुल विफल है। प्रशासन जो है सो वहाँ पब्लिक को गुमराह करके सारा रात पब्लिक को बउआ करके पूरा रख दिया। पब्लिक इतना परेशान हो गया, एक जंक्शन पर जाने के लिए 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर जो है से घूमना पड़ा है। बहुत काफी परेशानी, फैमिली लेकर इतना परेशानी कहा जाए सर, इसका कहना भी अच्छी है। व्यवस्था मैनेजमेंट करवा है, प्रशासन से कोई हेल्प नहीं है। महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन हुई भगदड़ के बाद रायबरेली में दूर दराज से प्रयागराज को जाने वाले वाहनों को होल्डिंग एरिया में रोका गया है। इन होल्डिंग एरिया में लोगों के लिए व्यवस्था कराई गई है। गौरा बाजार के पावर हाउस के पास बनाए गए मैदान में होल्डिंग एरिया बनाया गया है। ग्राम प्रधान राही अमन जायसवाल ने बताया कि मौनी अमावस्या में भगदड़ के बाद रायबरेली में प्रयागराज जाने वाले यात्रियों को रोका गया है। ये पावर हाउस के बगल में गोरा बाजार में है। यहाँ पे संगम जाने वाले तीर्थ यात्रियों को रोका गया है, क्योंकि वहाँ पे जो थोड़ी बहुत घटना हो गई है उसके लिए प्रशासन द्वारा इनको रुकवाया गया है। तो इन लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था वीडियो साहब और अधिकारियों के सौजन्य से कराई गई, तो हम लोग इसी में मदद कर रहे हैं, ये न्यूज चैनल के द्वारा। अभी सेवा करने के लिए बहुत लोग हैं, कई प्रधान भी हैं, सेक्रेटरी महोदय भी हैं, वीडियो मैम भी थी, SDM साहब भी, आप लोगों को भी थोड़ा इसमें सहयोग है आप लोगों का। खबर यूपी के बलिया से है, जहां कुंभ नगरी प्रयागराज में मौनी अमावस्या के स्नान के दौरान हुई भगदड़ में बलिया के 2 अलग अलग गांवों के निवासी मां बेटी समेत 4 महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई है, जिसके बाद हड़कंप मच गया। घटना के बाद दोनों गांवों में मातम का माहौल उत्पन्न हो गया है। बदायूं में अटल जन्म शताब्दी को लेकर केंद्र राज्य मंत्री BL वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि पूर्व PM अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में बीजेपी ने देश भर में विशेष कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई है, जिसका मुख्य उद्देश्य अटल जी की स्मृतियों को संरक्षित करना और उनकी विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। वहीं राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सलाह पर चलने वाले नेता हैं, वो अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करते, उन्हें जो लिख कर दे दिया जाता है वो वही करते हैं। राहुल गांधी के लिए आस्था नाम की कोई चीज
नहीं है। जब चुनाव आते हैं तो ये मंदिर जाने का दिखावा करते हैं। वहीं अखिलेश यादव को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने तरह तरह से अमर्यादित टिप्पणी की है, लेकिन गंगा मैया ने उनको सद्बुद्धि दी जो उन्होंने संगम में जाकर स्नान किया। देखिए, मैंने एक तो पंक्ति कही थी, मेरे मन के लिए वो छू गई है और मैं कई बार अपने संगठन के कार्यकर्ताओं में जब कहता हूँ तो मुझे वो बहुत प्रिय है। उन्होंने कहा, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। मतलब पॉलिटिक्स में मुझे लगता है कि ये पंक्ति मेरे लिए तो बहुत ज्यादा भाई है, इसलिए ये बहुत बड़ा मेरे लिए तो मंत्र है। और ऐसे मंत्र अनेकों अनेक उनके शैली से मिलते हैं। और अटल जी की जो बेबाक टिप्पणी करने की जो हैबिट रहती थी, मुझे लगता है कि वो सबके मुरीद इसीलिए हो जाते थे कि जब वो काव्य पाठ भी करते थे, मैंने देखा कि हिंदी के एक एक शब्द जिस तरह से वो मतलब उसी शब्द को व्यंग्यात्मक कहना है, उसी शब्द को कितना उन्हें सिंसियर बना देना है, ये मुझे लगता है कि अटल जी से ज्यादा कोई समझ नहीं सकता है। और अटल जी के वो शब्द आज भी हमको याद है, जब सरकार एक वोट से गिरी थी और एक वोट से सरकार जो गिरी थी, और आज भी एग्जाम की गिरते हैं उस वोट की कीमत क्या होती है, लेकिन अटल जी ने एक वोट से सरकार अपना गिरना पसंद किया और उन्होंने किसी कीमत पर वोटों को एक तरह से लाइजनिंग का काम नहीं किया। और मैं कह सकता हूँ कि अटल जी ने उस समय जब विपक्ष के लोगों ने हंसी बनाई थी तो अटल जी के वो शब्द थे, मैं कहता हूँ कि वो सृष्टि शायद विराजमान रहती थी उनकी जिज्ञा पर। उन्होंने कहा था, आज तुम क्या हमारी हंसी बना रहे, कभी इसी सदन में तुम्हारी हंसी बनेगी। गाता नहीं गाता। तब मैं कह सकता हूँ कि अटल जी जो बोलते थे वो सच दिखाई पड़ता है। वही आज भाजपा में जो वट वृक्ष है वो अटल जी जैसे के कारण से है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने पीडीए का पर्चा घर घर पहुंचे कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें अंबेडकर नगर के पार्षद सुभाष चंद्र समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी के इस कार्यक्रम का आयोजन सभी जिलों के वार्ड, गली मोहल्लों में किया जा रहा है। पीडीए के पर्चे के साथ समस्त समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता गली मोहल्ले में जाकर बाबा साहेब के संविधान को बता रहे हैं। कानपुर में पूर्व एमएलसी ने बिल्डर और उसके साथियों के खिलाफ 10 करोड़ की मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है। पूर्व एमएलसी ने बिल्डर और उसके साथियों पर फर्जी मुकदमा दर्ज कराकर परेशान करने का आरोप भी लगाया है। आपको बता दें कि पूर्व एमएलसी से 80 के दशक में सिख, होमलैंड और खालिस्तान के खिलाफ पूर्व में रही सरकार की मदद की थी। मैंने 10 करोड़ का मानहानि का दावा किया है अनुया सोनकर, जय सोनकर और अजय सोनकर के खिलाफ। मेरा एक काकादेव में प्लाट है जिसको हड़पने के चक्कर में उन्होंने कई झूठे मुकदमे मेरे ऊपर दायर किए हुए हैं। और इस मुकदमे में जो 160 था उसमें पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन के बाद इसको झूठा पाया गया, न्यायालय में दिया गया। न्यायालय ने जो है इसको एक्सपंज कर दिया। और चूँकि वो बार बार झूठे केस कर रहा है, उसका पर्पज़ एक है इस प्लाट को वो हड़प ले। ये उसका तरीका है। वो एक ग्रोह बना के दूसरों के ज़मीनों को हड़पने का कार्य करते हैं। लेकिन अब की दफ़ा वो गलत जगह उन्होंने हाथ डाल लिया। पिछले 20 साल से मैं इसको केस को लड़ रहा हूँ। हाई कोर्ट में चूँकि स्टे होने के बाद रुक जाती हैं फाइलें, तो यहाँ पर वो झूठे एक पे एक केस चले जा रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में मैंने उनके ऊपर 10 करोड़ का आज मानहानि का दावा लगाया है, क्योंकि कोर्ट ने भी निर्णय दे दिया है और सिविल कोर्टों में भी जो केस इन्हीं को लड़के आया है उसमें सब में वो हार चुका है। और न्यायालय ने उनको क्लियर कट आर्डर उसमें किया है कि पर्दे दर्जे का फोर्जरी करता है, ये फोर्जरी करने में माहिर है। और जिस बिल्डिंग को अभी बनाया नहीं उसके ऊपर दावा कर रहा है कि मैंने 4 मंजिली बना दी है, इसमें हमें हिस्सा दे दीजिए। ये एक्स एमएलसी साहब हैं कुलदीप सिंह जी, इनकी तरफ से एक मानहानि का 10 करोड़ का दावा करते हुए एक मानहानि का परिवाद दर्ज किया गया है, जिसमें कोर्ट ने उसको प्रकीर्णवाद के रूप में दर्ज कर लिया है और 13 तारीख को मामले में सुनवाई होनी है।
इसमें इनका मामला ये है कि एक महिला है जो अनुया सुनकर करके, उसने इनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराए और उनका पूरा परिवार, उनका भाई, उनका पिता अलग अलग तरीके से झूठे मुकदमे दर्ज करा रहे हैं। जो उसको लेके कई बार जांच भी हुई, जांच में सारे मुकदमे फर्जी पाए गए, लेकिन हर 6 महीने में, साल भर में एक झूठी एप्लीकेशन देके मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है, जिससे इनको परेशानी होती है। इसलिए इस बार इन्होंने एक्शन लिया है। अभी तक ये पीछे से थे, इस बार एक्शन लिया है और मानहानि का मुकदमा दाखिल किया है, जिस पे कोर्ट में 13 तारीख को सुनवाई होगी। क्या कोई नोटिस भी कोर्ट की तरफ से जारी किया गया? नोटिस अभी नहीं है। आज MP MLA कोर्ट के साहब जो थे वो छुट्टी पे थे, तो इंचार्ज कोर्ट में पेशी हुई थी, तो इसलिए चूँकि सुनवाई का अधिकार MP MLA इंचार्ज साहब को ही है, तो वो 10 छुट्टी के बाद जब आएंगे तो इसलिए 13 तारीख। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे कुछ खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। फिरोजाबाद नगर निगम में कार्यरत कर्मचारियों ने ज्वलंत समस्याओं को लेकर संघर्ष समिति के पदाधिकारी के साथ धरना दिया। साथ ही कर्मचारियों ने अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर नगर निगम परिसर में नारेबाजी करते हुए प्रशासन पर वादा खिलाफी का आरोप भी लगाया। वहीं इस मौके पर मौजूद जिला अध्यक्ष अमित कुमार ने कहा कि संघर्ष समिति समय समय पर कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर मांग करता चला आ रहा है, लेकिन अभी तक अधिकारियों की शिकायत का संज्ञान नहीं लिया गया। हमने 7 तारीख को एक 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था, उसके बाद 2 दिन पहले फिर अल्टीमेटम दिया, लेकिन नगर निगम प्रशासन हमारी बात को सुनने को तैयार नहीं है। ना ही उन्होंने हमें वार्ता के लिए बुलाया। आज मजबूरी ये बनी कि हम लोगों को धरना देना पड़ा। हमारा 11 सूत्री मांग पत्र के लिए अपने ज्ञापन दिया गया था, लेकिन उन्होंने, प्रशासन ने आज तक उनके कानों पर जू नहीं रहेंगी है कि उन्हें कम से इतना फुर्सत हो, इतना टाइम हो कि संगठन से आगे बात करें। लेकिन कब तक रहे ये धरना? अनिश्चितकालीन तक मतलब धरना रहेगा, क्योंकि अगर ये हमारी समस्या का समाधान नहीं करेंगे तो हो सकता है, जैसा हमने बोला भी था पहले, कि काम बंद हड़ताल भी कर सकते हैं हम। कानपुर के सिविल लाइन स्थित ज्वाला देवी गेस्ट हाउस में प्रतिनिधि व्यापार मंडल ने व्यापारी महाकुंभ का आयोजन किया। इस दौरान प्रयागराज कुंभ में हुई घटना के मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई और सरकार से हर मृतक के परिवार को 50 लाख रुपए की सहायता राशि देने की भी मांग की गई। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप शुक्ला ने ऑनलाइन कंपनियों द्वारा छोटे व्यापारियों के व्यापार पर संकट को लेकर चिंता जताई और सरकार से GST, आयकर, बिजली बिल और अन्य टैक्स में छूट देने की मांग की, जिससे व्यापारी प्रतिस्पर्धा में टिक सके। पूर्व से आयोजित व्यापारी महाकुंभ का आयोजन किया गया था 29 जनवरी को। ये हम लोग पूरे प्रदेश भर में के जो व्यापारी नेता हैं आज व्यापारी महाकुंभ में एकत्रित हुए हैं और एक हम लोगों के बीच में एक रात में एक बहुत हृदय विदारक घटना हो गई है जो प्रयागराज कुंभ में हुई है, जिसमें 15 से 20 लोग हमारे जो सनातनी थे वो हमारे बीच में नहीं हैं। हम लोगों ने उनके लिए सबसे पहले श्रद्धांजलि दी है, साथ में हम लोगों ने सब लोगों ने मौन भी रखा है और अभी कार्यक्रम के मध्य में एक यज्ञ भी उनकी आत्मा की शांति के लिए रखा जा रहा है। साथ में हम माननीय मुख्यमंत्री जी जो सनातनी हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनसे हम निवेदन करेंगे, एक मांग करते हैं आपके माध्यम से कि जो हमारे सनातनी साथी दुनिया में नहीं रहे हैं, उस घटना में आज वो नहीं है, उनका देहांत हो गया है, उनके लिए 50-50 लाख रुपए उनके परिवार को सहायता राशि सरकार देने का काम करे। इसी चीज को लेकर के आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं चीजों में। कन्नौज में टीबी मरीजों की खोज के लिए डोर टू डोर अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर CMO ने बैठक की, जिसमें CHC, PHC अधीक्षकों को दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान CMO डॉक्टर स्वदेश गुप्ता ने कहा कि PM मोदी की टीबी मुक्त अभियान के तहत डोर टू डोर टीबी के मरीज खोजे अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अभी तक 250 टीबी के मरीज मिले हैं। उन्होंने कहा कि यह अभियान 24 मार्च तक जारी रहेगा। देखिए, ऐसा है कि ये प्रधानमंत्री जो हमारे हैं उनका ये कहना है कि 2025 में ही हमें जो है टीबी मुक्त भारत हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग के जनपद में 1 जनवरी से
ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसपे कि हम लोग ऐसी पूरे जनपद में ही चलाया जा रहा है जिसपे कि हम लोगों ने टीबी के रिकॉर्ड मरीज 250 मरीज अभी तक खोज लिए हैं और आज 29 तारीख है। ये प्रोग्राम हमारा 24 मार्च तक का चलेगा। इस पे ये है कि हमें मरीजों को जिनको खांसी सर्दी जुकाम या 60 साल के ऊपर के हैं या डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है या उनको कोई नशा वगैरह करते हैं, उनका हमें सभी मरीजों का एक्सरे कराना है और उनके अगर बलगम आ रहा है तो बलगम की जांच कराना है, जिससे कि मरीज जो है नोटिफाई हो जाएंगे और ये हम लोग डेली की डेली रिपोर्ट भेज रहे हैं स्टेट पर। ये अभियान पर किस तरह चलाया जाएगा? इस पे जो है हम लोगों के पीपी मॉडल पे चलाया जा रहा है। पीपी मतलब कि पब्लिक और प्राइवेट जो सभी नर्सिंग होम हैं उनको हमने इंक्लूड किया है, वो भी बलगम की जांच करेंगे और जो भी उनके यहाँ कोई टीबी का मरीज मिलेगा तो उसको हमें रिपोर्ट करेंगे। सभी कर्मचारियों को लगाया गया है। खास तौर से कुछ एरिया जैसे कि समधन एरिया जो है वहाँ पे पहले हम लोग ज़्यादा टीबी के मरीज मिले थे, तो वहाँ पे हम लोग कैंप लगा करके मरीजों का बलगम इकट्ठा कर रहे हैं और उनके एक्सरे करा रहे हैं। अमरोहा के हसनपुर तहसील क्षेत्र में लेखपाल का रिश्वत लेने का मामला सामने आया है। आरोप है कि जमीन की पैमाइश के नाम पर लेखपाल ने पीड़ित से रिश्वत ली थी, जिसका वीडियो भी सामने आया है। मामले का संज्ञान लेते हुए एसडीएम ने कहा कि जांच और स्पष्टीकरण प्राप्त कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कन्नौज में बोर्ड परीक्षा प्रैक्टिकल फीस के नाम पर वसूली का मामला सामने आया है। हाई स्कूल और इंटर के छात्र छात्राओं ने स्कूल प्रबंधक पर एक विषय के लिए 250 रुपए की मांग करने का आरोप लगाया है। इसको लेकर उन्होंने स्कूल में जमकर हंगामा भी किया। छात्रों का कहना है कि एक स्टूडेंट से 500 से लेकर 750 रुपए मांगे जा रहे हैं। साथ ही रुपए न देने पर परीक्षा में न बैठने की धमकी भी दी जा रही है। वहीं कॉलेज के प्रबंधक ने वसूली की बात को गलत ठहराते हुए कहा कि एग्जामिनर आते हैं तो कुछ खर्च होता है, बच्चे वही दे रहे होंगे। वो यहाँ पे प्रबंधिका आई है, वो यहाँ पे 750 रुपए मांग रही है। एक कॉपी के 250 रुपए और पूरे प्रैक्टिकल कॉपी के 750 रुपए मांग रही है। लेकिन हम लोगों के पास इतने है नहीं। हमारे माँ बाप ने इसीलिए इस स्कूल में भेजा है क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है इतने, और हम इसी स्कूल में पढ़ते हैं। ये लोग तो 750 रुपए मांग रही है, पर हमारे पास नहीं है। सर, हम सभी लोगों से प्रैक्टिकल के पैसे मांगे जा रहे हैं। मैथमेटिक्स वाले बच्चों से 2 सब्जेक्ट है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के, उनके 500 रुपये मांगे जा रहे हैं। और बायोलॉजी वाले जो हैं उनसे 750 रुपये, 250 रुपये पर प्रैक्टिकल पर सब्जेक्ट के साथ। अगर हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं सर, प्रैक्टिकल के रुपए भी लगेंगे। हम लोग फाइल बना रहे हैं टाइम से, हम लोग स्कूल भी पढ़ आते हैं और चार्ट भी बनाएंगे सर, तो फिर प्रैक्टिकल पैसे किस बात के सर? प्रवक्ता जी, प्रबंधका जी, शिकायत अग्निहोत्री जी। कानपुर के गुजैनी थाना क्षेत्र में स्थित एक प्रतिष्ठित स्कूल के टीचर की घिनौनी करतूत सामने आई है, जहां स्कूल के म्यूजिक टीचर ने एलकेजी छात्रा के साथ घिनौनी हरकत को अंजाम दिया। मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब बच्ची के पेट में दर्द हुआ। मामले की जानकारी होने के बाद परिजनों ने पुलिस को शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई को शुरू कर दिया है। हमारी भतीजी केडीएम लॉलीपॉप्स में यूकेजी की छात्रा है। पिछले गत 2 वर्षों से वो वहीं पे पढ़ रही है। हमारी भतीजी को पिछले 1 हफ्ते से पेट में दर्द हो रहा था, वह उसको शुशु में दर्द हो रहा था। कल जब हम लोग उसको संडे को जब हम लोग उसको नहला रहे थे, तब उसने बताया कि मेरे शुशु में दर्द हो रहा है। तो हम लोग ने उसको डांट दिया कि शायद मजाक कर रही है। मगर उसके बाद जब हम लोग ने उसको प्यार से बहला समझा के उससे पूछा कि क्या हुआ बेटा, तो उसने बताया कि मम्मा स्कूल में अंकल ने मेरे साथ बदतमीजी करी, मेरी शुशु टच करी है और मेरे ब्लड निकला था, मेरे पेट में दर्द हुआ था। तो हम लोग स्कूल पहुंचे फौरन। वहां पे तुरंत उस लड़के को चिन्हित किया जिसका नाम अनुपम पांडे था, जो कि गोविंद नगर निवासी D 144 का है, और तुरंत उसको पकड़ा, उसको यहाँ पे थाने में लेके आए हैं। स्कूल में उसने हमारी बच्ची के प्राइवेट पार्ट के साथ छेड़खानी करी है तथा उसके प्राइवेट पार्ट में उंगली डालने की पूरी कोशिश करी है तथा हमारी बच्ची के ब्लड निकला है, जो कि इस समय 4 साल की है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।